तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स 1। हम शुरू कर रहे हैं अपनी फोर्थ यूनिट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम कौन सी यूनिट शुरू कर रहे हैं? अपनी फोर्थ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक बनेगा टॉपिक होगा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या हमने सबसे पहले एक डायग्राम तैयार किया कि हमारे पास क्या है, वाटर रिजर्वायर यानी कि एक टैंक है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, वाटर को स्टोर किया हुआ है, पानी को स्टोर किया गया। वो पानी क्या आएगा, नीचे आएगा पेंट स्टॉक से, पाइप्स के थ्रू आएगा टरबाइन पे। टरबाइन पे क्या करेगा, वो टकराएगा। पानी क्या आएगा, ऊपर से आएगा। पानी जहां टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन पे क्या करेगा, जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं उन पे पानी का क्या होगा, अटैक होगा, पानी उस पे टकराएगा तो वो टरबाइन घूमेगी। तो टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो जो भी मैकेनिकल एनर्जी होगी, क्योंकि पानी आया टरबाइन के साथ टकराएगा, टरबाइन अपना ब्लेड्स के साथ मतलब ब्लेड के साथ टकराएगा, टरबाइन रोटेट करना शुरू करेगी, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर की सहायता से किसमें कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो हम भी जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये हमें क्या बोलता है कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। कि जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब जो भी ऊपर से एनर्जी आई, यहाँ पे भी एनर्जी थी, हमने मैकेनिकल को उसको कन्वर्ट किया, किसमें कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल में। तो यही लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि द एनर्जी कैन नाइदर बी created nor destroyed, only transferred from one form to another form। कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं यानी खत्म कर सकते हैं। एनर्जी को सिर्फ क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में। तो क्या रहेगा, दिस लॉ स्टेट्स दैट the energy can neither be, this law states that the energy can neither be, the energy can neither be created nor destroyed, neither be created nor डिस्ट्रॉयड, नॉट डिस्ट्रॉय। कि ना तो एनर्जी को क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय, क्रिएट यानी कि बनाना, ना बना सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफर। हम क्या कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ओनली ट्रांसफर। हम क्या कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं, जब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन में आपने समझा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या है, जस्ट क्या है, जो भी एनर्जी होती है उस एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू, ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिर्फ क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमने इसका डायग्राम एक बना दिया एनर्जी ट्रांसफॉर्म का कि कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। सबसे पहले वाटर हमारा था रिजर्वायर के अंदर या टैंक के अंदर पड़ेगा, वो पेंट स्टॉक की सहायता से टरबाइन के ब्लेड से टकराएगा, टरबाइन रोटेट करेगी तो वो क्या करेगी, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी। किसमें कन्वर्ट कर देगी, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये हमारा हुआ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आगे हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू नॉन फ्लो सिस्टम या फिर क्लोज सिस्टम। कि जो हमारा क्लोज सिस्टम होता है या थर्मोडायनेमिक्स का नॉन फ्लो सिस्टम होता है या फिर बोलते हैं हमें क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है, उसकी कुछ एप्लीकेशंस होती है जिन एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो ये समझ में आ गया आपको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, एनर्जी को जस्ट क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, एप्लीकेशंस ऑफ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स ऑफ नॉन फ्लो सिस्टम। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू नॉन फ्लो सिस्टम, और ठीक है नॉन फ्लो सिस्टम बोल सकते हैं, और क्लोज सिस्टम, और क्लोज्ड सिस्टम, कि हमने क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू नॉन फ्लो सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, यानी कि जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडायनामिक का, उसकी एप्लीकेशन किसमें, नॉन फ्लो सिस्टम या फिर क्लोज सिस्टम में कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है, हमने पढ़ना है उनके बारे में। सबसे पहले बात हम करते हैं नॉन फ्लो प्रोसेस के बारे में या नॉन फ्लो सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन, यानी कि शुरू करने से पहले नॉन फ्लो, हम बात करेंगे नॉन फ्लो सिस्टम या फिर नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होती है, नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, देखो क्या प्रोसेस होती है, जो हमारा नॉन फ्लो या फिर क्लोज प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या रहता है, जो भी हमारा सब्सटेंस होता है वो क्या रहता है, क्लोज सिस्टम के अंदर रहता है, लेकिन जो हमारी हीट और वर्क होता है वो क्या करते हैं, क्रॉस कर सकते हैं हमारे सिस्टम की बाउंड्रीज को, हमारे सिस्टम की बाउंड्रीज को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। मतलब नॉन फ्लो प्रोसेस में हम क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस द वर्किंग सब्सटेंस रिमेन क्लोज्ड इन द सिस्टम, कि जो भी हमारा वर्किंग सब्सटेंस होगा नॉन फ्लो प्रोसेस में हम क्या बोलेंगे, कि जो भी हमारा वर्किंग सब्सटेंस होगा वो क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, यानी कि क्लोज्ड सिस्टम में रहेगा। हमने बोला है ना, द वर्किंग सब्सटेंस रिमेन्स क्लोज्ड इन द सिस्टम बट हीट एंड वर्क में क्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, कि जो भी हमारा वर्किंग सब्सटेंस है इसके अंदर जो भी हमारा क्या रहेगा, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस है वो रहेगा क्लोज्ड, ठीक है, वो रहेगा क्लोज सिस्टम के अंदर, वर्किंग सब्सटेंस तो हमारा रहेगा क्लोज सिस्टम के अंदर, वर्किंग सब्सटेंस इन क्लोज सिस्टम बट हीट एंड वर्क में क्रॉस बोल सकते हो, में क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ठीक है। कि नॉन फ्लो प्रोसेस या फिर क्लोज्ड सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारा वर्किंग सब्सटेंस क्लोज सिस्टम के अंदर रहता है, वर्किंग सब्सटेंस रहता है क्लोज सिस्टम के अंदर, लेकिन जो हीट और वर्क होता है वो क्रॉस कर सकता है, किसको क्रॉस कर सकता है, हमारे सिस्टम की बाउंड्रीज को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। जो हमारा नॉन फ्लो प्रोसेस होती है ये रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी। जो हमारी ये प्रोसेस होती है ये रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल भी हो सकती है या फिर इरिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल भी हो सकती है या फिर इरिवर्सिबल, ठीक है। हमारी नॉन फ्लो प्रोसेस है ये क्या हो सकती है, रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी। तो अभी तक जो बात कर रहे हैं तो हमने पढ़ी है सबसे पहले लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर हमने बात की एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू नॉन फ्लो सिस्टम और क्लोज सिस्टम, कि जो हमारे थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस होती है
वो नॉन फ्लो सिस्टम और क्लोज सिस्टम में क्या होती है उनके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लोज सिस्टम या फिर नॉन फ्लो सिस्टम क्या होता है, नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होती है। तो हमने बात की नॉन फ्लो प्रोसेस कौन सी है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो रहता है क्लोज सिस्टम के अंदर। जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस क्लोज सिस्टम के अंदर रहता है, लेकिन जो हमारी हीट और वर्क होता है उसका ट्रांसफर होता है, यानी कि वो बाउंड्री के जो हमारे सिस्टम की बाउंड्रीज है उनको क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि उनको क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, ठीक है। अब हम नॉन फ्लो प्रोसेस में जो एप्लीकेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन होती है वो होती है रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। सिंपल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोल सकते हो या फिर रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो पहली जो प्रोसेस है वो कौन सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। पहली जो हमारी प्रोसेस है, पहली प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसको आइसोचोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, आइसोचोरिक। हमने जो इससे पहले तीसरा चैप्टर किया था, हमने थर्ड यूनिट की थी, ठीक है। थर्ड यूनिट में भी हमने कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। तो यही प्रोसेसेस, यही एप्लीकेशंस आएंगी इस टॉपिक के अंदर। उसमें हमने क्या किया था, डायग्राम बनाते थे। हम किसका डायग्राम बनाते थे, पीवी डायग्राम बनाते थे। हम क्या करते थे, एक पीवी डायग्राम बनाते थे। इस साइड पी, नीचे होता था हमारा वी। हमने जब प्रेशर वॉल्यूम की बात की थी तो वॉल्यूम में हमने इस प्रकार से पीवी डायग्राम तैयार किया होगा, आपको याद होगा। हमने तीसरी यूनिट में, जो हमारे थर्ड यूनिट थी, हमने उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में चर्चा की थी कि क्या होती है, ठीक है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ठीक है। हमने इस तरह से क्या बनाया था, एक पीवी डायग्राम बनाया था। ये हमारी कौन सी थी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। कांस्टेंट वॉल्यूम में आपको पता है इसके अंदर क्या रहेगा कि जो हमारा इस प्रोसेस के अंदर क्या रहेगा कि जो हमारी वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम हमारी क्या रहेगी, वॉल्यूम रहेगी कांस्टेंट, वॉल्यूम हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, वो होगा इंक्रीज। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर होगा इंक्रीज, ठीक है। कि व्हेन ए गैस इज हीटेड, जब हम गैस को हीटेड करेंगे तो उस दौरान हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसकी जो सिस्टम की बाउंड्री होती है वो इमूवेबल, यानी कि मूव नहीं करने वाली होती। इस सिस्टम की जो बाउंड्री होती है ना वो इमूवेबल होती है, जिसकी वजह से नो वर्क कैन बी डन और बाय द सिस्टम। इसके अंदर किसी भी प्रकार का वर्क नहीं होता, ठीक है। इसकी जो बाउंड्री होती है इस सिस्टम की, इस प्रोसेस की जो बाउंड्री होती है वो कौन सी होती है, इमूवेबल, इमूवेबल होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी वर्क डन नहीं होता, जिसकी वजह से इसके अंदर नो वर्क, ठीक है। इसकी वजह से इसके अंदर कोई भी वर्क नहीं होता, ना तो खुद होता है ना ही सिस्टम के द्वारा होता है प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो बस यही कुछ पॉइंट है इसके अंदर जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉइंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमने थर्ड लेक्चर में हमने डेरिवेट किया था इसको पूरी तरह से। क्या बनता था फॉर्मूला जब हम हीट निकालते थे, क्यू इज इक्वल टू U2, क्यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1, U2 माइनस में U1 इज इक्वल टू, हम इनकी वैल्यू पुट करते थे, यानी कि mcv T2 माइनस में T1, T2 माइनस में T1। तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देख लो एक बार फिर से, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू नॉन फ्लो एंड क्लोज सिस्टम की एप्लीकेशन पढ़नी है हमें थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की, किसमें, जब हमारा सिस्टम क्लोज हो या फिर नॉन फ्लो सिस्टम हो। इसके बाद हम जो स्टडी फ्लो सिस्टम होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने सबसे पहले नॉन फ्लो प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस कांस्टेंट क्लोज सिस्टम के अंदर रहता है, लेकिन हीट और वर्क का क्या होता है, ट्रांसफर होता है।
इसमें हम बात कर रहे हैं पहले पॉइंट की, एप्लीकेशन की। पहली है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में सबसे पहले हम पीवी डायग्राम बनाएंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि नाम से पता लग रहा है इस प्रोसेस के अंदर क्या रहेगी, जब हम गैस को हीटेड करेंगे, जब हम गैस को हीटेड करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, हमारी वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर होगा गैस को हीटेड करने के बाद वो इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। फिर हमने बात की कि जो उसकी बाउंड्री होगी, कि जो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस सिस्टम की बाउंड्री होती है वो इमूवेबल होती है, यानी कि मूव करने वाली नहीं होती, जिसकी वजह से इसके अंदर किसी भी प्रकार का वर्क नहीं होता, ना तो खुद होता है प्रोसेस के द्वारा, ना ही सिस्टम के द्वारा कोई भी वर्क नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसका डायरेक्ट फार्मूला तैयार किया कि Q इज इक्वल टू U2 माइनस में U1 इज इक्वल टू NCV T2 माइनस में T1। ठीक है, ये हमने पढ़ा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। थर्ड यूनिट थी जो हमने, उसमें भी हमने इसके बारे में ब्रीफली पढ़ा था, हमने ये कहां से निकाला उसके बारे में जाना था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी की, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये तो हमने वॉल्यूम प्रोसेस पढ़ी, अब हमारी दूसरी एप्लीकेशन है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर भी हम पीवी डायग्राम बनाएंगे। पीवी डायग्राम आपको पता है, हम जो तीनों प्रोसेस चारों करेंगे उनके अंदर पीवी डायग्राम बनाएंगे। हमने लास्ट यूनिट में भी यही बनाए थे, हमने इनके बारे में ब्रीफली में पढ़ा था। तो क्या बनेगा डायग्राम, 1 2। ठीक है, 1 2। ये हमारी प्रोसेस कौन सी है, हम पढ़ रहे हैं दूसरी एप्लीकेशन के बारे में। दूसरी एप्लीकेशन है हमारी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं हमारी दूसरी प्रोसेस के बारे में। पहली वॉल्यूम थी, दूसरी हमारे पास कौन सी है, प्रेशर प्रोसेस। तो इसके अंदर हमने क्या बोला है, हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा कांस्टेंट, यानी कि इस तरह से निशान लगा लो, ये हमारी पूरी तो P है, ये P1 P2 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी P1 और P2। अब देखो हमने इसमें क्या किया है, P21 ठीक है इज इक्वल टू लगा लो, चाहे बराबर का निशान लगा लो, कोई मतलब नहीं। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, प्रेशर हमारा रहेगा कांस्टेंट। इस प्रोसेस के अंदर क्योंकि नाम क्या है कांस्टेंट प्रेशर, कि प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सिस्टम बाउंड्री। इसके अंदर जो बाउंड्री है हमारे सिस्टम की वो कौन सी होगी, मूवेबल होगी, यानी कि मूव करने वाली होगी। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम चेंज ऑफ द सिस्टम, कि इसकी वजह से जैसे प्रेशर में कुछ नहीं हुआ लेकिन वॉल्यूम हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम के में क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, जो हमारी गैस की इंटरनल एनर्जी है उसको भी क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। अब तो मेन पॉइंट हमने क्या पढ़े कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अंदर जो हमारा प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, प्रेशर हमारा रहेगा कांस्टेंट, प्रेशर हमारा इस प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट रहेगा। जो हमारी बाउंड्री होगी, बाउंड्री के अंदर कौन सी होगी, मूवेबल वाली बाउंड्री होगी। वॉल्यूम इसके अंदर क्या होगी, वॉल्यूम इसके अंदर इंक्रीज होगी। ठीक है, वॉल्यूम इसके अंदर इंक्रीज होगी। उसके अलावा जो इंटरनल एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी आल्सो इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक ठीक है, जो कि कुछ एक्सटर्नल वर्क के लिए हम यूज करेंगे। तो अब देखो मेन शुरू से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हमने पीवी डायग्राम तैयार किया। हमने क्या बोला, प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कि हमारी इस प्रोसेस में जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा ड्यू टू मूवेबल बाउंड्री। हमारी जो बाउंड्री है वो मूवेबल है, उसकी वजह से प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगी। उसके बाद हमने क्या लिखा था, हीट सप्लाई टू द गैस इज यूज्ड, जो हम हीट सप्लाई करेंगे गैस को वो हम
हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है उसको इंक्रीज कर सके और उसका यूज हम कर सके कोई एक्सटर्नल वर्क को करवाने के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क को करवाने के। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हम क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू मूवेबल बाउंड्री, कि मूवेबल बाउंड्री की वजह से प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगी। उसके बाद जब हम गैस को हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई हम गैस को इसलिए करेंगे ताकि हमारी इंटरनल एनर्जी को हम इंक्रीज कर सके। जब हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो कोई भी काम कर सकती है। ठीक है, यूज्ड फॉर सम डूइंग एक्सटर्नल वर्क, कोई भी एक्सटर्नल वर्क को करवाने के लिए हम इंटरनल एनर्जी का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, किसमें हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। इसमें हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा लास्ट में, फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला हमारा बनेगा Q12 इज इक्वल टू Q12 इज इक्वल टू mCp T2 माइनस में T1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला किसका बन जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का। किसका फॉर्मूला बनेगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का। ठीक है, तो समझ में आया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हमने क्या बात की कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, बाउंड्री मूवेबल होगी, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी जिसका यूज हम करेंगे एक्सटर्नल वर्क को करने के लिए। और वॉल्यूम में हमने क्या किया था, उसमें हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट थी, प्रेशर और जो हमारी वॉल्यूम थी वो इंक्रीज हो रही थी, बाउंड्री उसमें इमूवेबल थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड हमारी कौन सी है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के बारे में। फिर से बनाता हूं। ठीक है, पीवी डायग्राम, पी और वी डायग्राम हमारा क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, ये पी है, ये क्या है, इस तरह से इंक्रीज हो रही है, ये क्या हो रहा है, इस तरह से हमारी क्या है, जो भी प्रोसेस है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसको नीचे लाइन की तरफ खींच देंगे कि जैसे ये चीज आ जाएगी नीचे। ठीक है, V1 V2 ये हमारी पूरी V, P1 P2, ठीक है, 1.2 ये हमारा पीवी डायग्राम। तो अब देखो हमने इसमें क्या किया है, 1 और 2 में हमने क्या किया है, इस प्रोसेस के दौरान हमारा क्या रहेगा, जो टेम्परेचर है वो रहेगा कांस्टेंट। हमने कौन सी कर रहे हैं, सॉरी थर्ड यूनिट कर रहे हैं कांस्टेंट, थर्ड पॉइंट कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं, हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले तो जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होगा वो एक्सपेंड होगा सिलेंडर के अंदर। ठीक है, हाई प्रेशर के साथ क्या करेगा, वो एक्सपेंड होगा हमारे सिलेंडर के अंदर। तो बस इसमें भी बस सेम सिस्टम है। इस प्रोसेस के अंदर क्या रहेगा, जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा टेम्परेचर होगा इस प्रोसेस के अंदर वो क्या रहेगा, टेम्परेचर हमारा रहेगा कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर हमारा रहेगा कांस्टेंट, लेकिन जो हमारी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम क्या होगी इसके अंदर, इंक्रीज होगी। वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी एक पॉइंट से हमारी वॉल्यूम जाएगी दूसरे पॉइंट की ओर। वॉल्यूम क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। प्रेशर इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर भी इसके अंदर हमारा डिक्रीज होगा, यानी कि पहले 2 नंबर पे प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा इसके अंदर कम होता जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्रेशर हमारा इसके अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा, वो हमारा जो फॉर्मूला इसके अंदर बनेगा वो होगा, ठीक है,
Q12 इज इक्वल टू Q12 इज इक्वल टू W12, ऐसे भी लिख सकते हो, W12 इज इक्वल टू W12 इज इक्वल टू P1 V1 log E V2 डिवाइड बाय V1। तो ये फॉर्मूला बनेगा टेम्परेचर का, ये हमारा बनेगा टेम्परेचर का, या फिर बोल सकते हो आइसोथर्मल का। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में देखो हमने क्या बात की, पीवी डायग्राम तैयार किया, हमारा क्या है, ये प्रेशर है, इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के अंदर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपको तो हमारी थर्ड यूनिट थी, थर्ड यूनिट में आपको इसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के बारे में ब्रीफली बताया हुआ है, समझाया हुआ है। तो आपको थर्ड यूनिट को अच्छी तरह अगर आप समझोगे तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाओगे, इन तीनों प्रोसेस के बारे में। उनमें हमने इन सभी को डेरिवेट किया हुआ है कि हमने कैसे ये निकाला है, हीट कैसे निकलेगी, वर्क डन कैसे निकलेगा प्रोसेस के अंदर, ये सारी यूनिट थर्ड में हमने क्या किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है। तो इस लेक्चर में, ठीक है, आज के लिए इस लेक्चर में इतना काफी। हमने इस लेक्चर में बात की अपनी फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट हमने शुरू की लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, थर्मोडायनामिक्स 1 चैप्टर में। ठीक है, हमने क्या किया, इसके अंदर चैप्टर शुरू किया लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले टॉपिक किया कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। हमने पढ़ा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फिर हमने बात की हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक हमारा क्या था, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू नॉन फ्लो सिस्टम और क्लोज सिस्टम, कि क्लोज सिस्टम या फिर नॉन फ्लो जो हमारा सिस्टम होता है उसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कुछ एप्लीकेशंस होती है जिनके बारे में पढ़ना। सबसे पहले हमने बात की क्लोज सिस्टम या फिर नॉन फ्लो सिस्टम क्या होता है। हमने क्या किया, इसके अंदर जो भी हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है वो क्लोज्ड रहता है सिस्टम के अंदर, सिर्फ हीट और वर्क क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं बाउंड्री को, सिस्टम की बाउंड्री को। फिर हमने बात की जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी, फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन थी रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोल सकते हैं, या सिंपल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, या आइसोटोनिक प्रोसेस बोलते हैं। उसमें हमने बात की कि हमारी उसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। फिर हमने बात की कांस्टेंट प्रेशर की, कांस्टेंट प्रेशर में हमने बात की कि हमारा उसके अंदर प्रेशर है प्रोसेस के अंदर, वो कांस्टेंट रहेगा पीवी डायग्राम के अंदर। फिर हमने बात की हमारे टेम्परेचर की, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में क्या है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे जो इसकी प्रोसेस बची हुई है, ठीक है, एप्लीकेशन बची हुई है कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ स्टडी लॉ, ठीक है, फ्लो स्टडी, जो फ्लो सिस्टम है, जैसे ये तो नॉन फ्लो सिस्टम था, फिर हम फ्लो सिस्टम के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।